दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो है हम एसएससी जीडी के लिए स्पेशल मैथ लेकर आया हूँ, जो काफ़ी ही बेहद महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में सवाल पूछे गए हैं, खाली एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, और भी जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। यूपी टेट है, सी टेट है, वीपीएससी टीआरई 4 है, एनटीपीसी है, सक्षमता परीक्षा है, इत्यादि के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें तो दो संख्याओं का अंतर 137 हमको मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटेगी तभी अंतर आप निकाल पाएंगे। और चूंकि बड़ी संख्या हमको 680 दी गई है तो x की जगह 680 डाल देंगे, y हमको फाइंड आउट करना मतलब छोटी संख्या, और 137 हो जाएगा। इस 137 को इधर भेज देंगे, y को उधर भेज देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 680 माइनस 137। तो मेरे पास जवाब आ जाएगा y बराबर 543। अगर 680 में से 137 घटाएंगे तो 543 बन जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एक बार जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे सवाल बनाएंगे आप लोग जानिएगा। ऐसे सवाल काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, दो संख्याओं का योग मान लेते हैं x प्लस वाई। दो संख्याएं x और y है, तो x प्लस वाई का योग उनके अंतर का 2 गुना है, उनके अंतर का 2 गुना हो जाएगा। समझ गए। x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई हो जाएगा। अब हम जो है x बटे वाई निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 2y हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। इस x को इधर भेज देते हैं, इस y को इधर भेज देते हैं, तो 2x में से x जाएगा, x बचेगा, और y में 2y जोड़ देंगे 3y हो जाएगा। तो x बटे वाई का अनुपात मेरे पास क्या निकल के आ गया? 3:1। 3:1 निकल के आ गया। अब बताइए, यहाँ पे y छोटी संख्या है तो y छोटी संख्या का मान हमको 10 दिया गया है, मतलब 1 की वैल्यू आपको 10 दी गई है। बड़ी संख्या हमको पता करना हो, x बड़ी संख्या हो जाएगा। तो जब 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा में 10 कितनी हो जाएगा? 30। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा हो तो यस कीजिएगा, और नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे धड़ल्ले से। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं x प्लस वाई। हमका दो संख्याओं का योग हमको दिया गया है 46। बिल्कुल। अब अंतर कितना है? 14। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 हो गया। अब हमको आपस में जोड़ने पर क्या कर देंगे? जोड़ने पर जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ने देंगे, घटा रहे हैं घटा देंगे। देखिए, y से y चला जाएगा,
x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और 46 में 14 को जोड़ देंगे 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। अगर x की वैल्यू 30 आ गई है तो y जाहिर सी बात है, दो संख्याओं का योग 46 था, तो 46 में से 30 घटाने y कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो वह बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अगर ना समझ में आया हो तब भी बताइएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखते हैं सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो लंबी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? आप लोग देखिएगा। मान लेते हैं चतुर्भुज है आपका, पंद्रह सेंटीमीटर लंबाई है और एक 10 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और इनकी ऊंचाई कितनी है? पता नहीं। जो लंबी भुजाओं के बीच की दूरी h हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? एक फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है बेस गुणे हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार है 15, ऊंचाई कितनी होगी? 6। एक हमको मिल गया इस स्टेप। और चूंकि हमको बड़ी भुजा लंबी भुजा की ज्ञात करना है लंबाई, तो इस जो क्षेत्रफल मेरा आया है उसको जो है जिसकी लंबाई ज्ञात करना है उसकी जगह पर छोटी भुजा को ऊंचाई से गुणा कर देंगे। 10 गुणे में h, ये छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगी। अब देखिए 5 दूना 10, 5 से 15, 2 एक कम 2, 3 दूना 6, तो h बराबर कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार को 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दुकानदार 30 वस्तुएं बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना है इसका? 30। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बाद लाभ होता है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 8। जब लाभ 8 होगा तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य से लाभ घटा देंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा 22। और हमको पता क्या करना है? प्रतिशत लाभ। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितने का फायदा हो रहा है? 8 का। अब भागे में 22 और गुना में 100, 11 दूना 22, 50 दूना 100, 400/11 हो जाएगा। 400/11 की जो वैल्यू है इसमें से 36.4/11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसको लिख सकते हैं 36.4/11। ये परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। जितनी वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, ये लाभ हम घटा देंगे विक्रय मूल्य से, तो हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। अगर क्रय मूल्य आपको जानकारी हो गई है तो आप परसेंटेज लाभ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है, तो इस संख्या का 20% कितना होगा? माना संख्या x है, माना संख्या कितनी है? x।
x और x का 1/3 का अंतर, x x माइनस बटे 3 बराबर 520। तो 3 राशा ले लेते हैं, 3x माइनस x हो जाएगा बराबर 520 हो जाएगा। इस 3 को इधर गुणा कर देंगे, 2x बराबर 520 गुणा में 3, 2 से 520 को काटेंगे 260 आ जाएगा, और 260 गुणे 3 कितना हो जाएगा, x बराबर 780 हो जाएगा। तो हमको संख्या क्या मिली 780, और 780 का 20% कितना हो जाएगा, 1 78 दूना 156 हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को, 78 दूना 156 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब 176 रुपये को 1:4:6 में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का हिस्सा कितना है। देखिए हमारे पास रुपए हैं 176, इनको बांटना किस अनुपात में है, 1:4:6 में। अब देखिए जिस अनुपात में बांटना है उनका योग कितना है, 6 4 10 11। अनुपात का योग 11 है, बट रुपयों का योग कितना है, 176। काट दीजिए, 1 की वैल्यू कितनी है, 11 एकम 11 11 छक्का 66, 1 की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, कह रहा सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। देखिए सबसे बड़ा 6 है और सबसे छोटा अंतर 1 है, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 पंचे 80। तो बड़े और छोटे का जो अंतर है वो 80 आ जाएगा, 80 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट और अंतिम सवाल रहेगा इस सेशन का, आप लोग देखना ना भूलिएगा। ऐसे जुड़े रहिएगा चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए। टॉपर क्लासेस से जुड़िए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक जो है क्रमशः 210 और 5 है, उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमको रास्ता दिया गया है, मात्रा दिया गया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। अगर दो चीज़ें हमको पता हो, एक संख्या पता हो, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए उसके लिए फार्मूला होता है राशा गुणे मात्रा बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, ये होता है। राशा मेरे को कितना दिया गया है, 210, और मात्रा कितना दिया गया है, 5। पहली संख्या कितना है, 30, और दूसरी संख्या कितना है हमको पता करना है। अब देखते हैं, 0 से 0 चला जाएगा, 3 एकम 3 7 त्रिका 21, तो जो सेकेंड नंबर है 57 कितना आ जाएगा, 35। किसी को कोई दिक्कत अगर परेशानी हो बताइएगा आप लोग, फिर से हम मिलेंगे। तो समझ में आ गया होगा दोस्त स्पेशल क्लास कैसी लगी। ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए टॉपर्स क्लासेस को जोड़िए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए तैयारी मजबूत करते रहिएगा। अंतिम वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।